अगर आप स्टार्ट कर रहे होते तो .com वाला टाइम तो वो वाला था। एआई में व्हाट वुड हैव बीन द राइट, क्या करते हैं अभी एआई में इस एज में? यार दैट इज द थिंग राइट। अरविंद की जिसने आपने बात की, और फॉर इंडिया इतनी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, उसमें लास्ट में मैंने कवर नहीं किया था। एवरी इंडस्ट्री इज बीइंग रीइन्वेंटेड स्पेशली विद एआई। तो आप क्या नहीं कर सकते इफ यू अंडरस्टैंड एआई। बट मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कुछ एआई में कर रहा होता, All right, let's. Actually, I don't know what, but I think there's a mind-boggling opportunity in healthcare with AI. Right. आज आप अगर देखें तो लोग आप जिंदगी भर डॉक्टर्स हैं आपके, आप टेस्टिंग कराते हो, रिपोर्ट्स हैं, खुलाना है, दिखना है, एंड द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज ग्रोइंग अप एंड अप ईयर ऑन ईयर। बट इट्स एक्चुअली नाउ बिकमिंग वेरी सिंपल कि अगर एक हेल्थ केयर स्पेसिफिक LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, whatever the right path is, बनने लगे, राइट, एंड these will emerge। जो मॉडल्स अभी आज ओपन AI, अब चैट GPT देख रहे हैं, दैट्स अ जनरल पर्पस मॉडल, राइट, बट स्पेसिफिक मॉडल्स इमर्ज होंगे इन वेरियस डिफरेंट एरियाज, वेदर इट इज एडटेक, वेदर इट इज हेल्थ केयर। तो आप सोचिए कि आपकी कोई भी टेस्टिंग हुई, कोई भी कॉन्वर्सेशन हुई डॉक्टर के साथ, आपने सिर्फ उस LLM में अपलोड कर दी, राइट, और आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री मैप हो रही है। दैट्स गोइंग टू हैपन, राइट, एंड आई थिंक दैट्स अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया में if we want to solve healthcare for 1.4 billion, 1.5 billion people, हम western solutions import करके नहीं लगा सकते because it is too damn expensive. We cannot afford it. हमें bottom up ही इसको solve करना पड़ेगा, and the only way to do that is through technology. So I think that's one example. There are many such examples I can give you, but let me turn it over to these guys. I think जैसे अगर आप अनुपम भाई की and he knows a lot on AI, is हम लोग शार्क टैंक में बैठे बैठे इनसे सीखते रहते हैं कि AI में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। आई थिंक हर एरिया में इज व्हाट आई बिलीव AI इज डिसरप्टिंग। लाइक जैसे मैं अपनी कंपनी का स्मॉल एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। हमारे क्रिएटिव्स बनते थे ना, तो डिज़ाइनर्स से बनते थे। आजकल आप चैट GPT को, या फिर वो दूसरा एक और है ना, नाम भूल जाता हूँ, एंथ्रोपिक, मेरे को तो तो रोहित शर्मा वाली बीमारी है मुझे, जर्नी। तो मिड जर्नी से ऐसा आप डालो और उसमें आ जाता है। कंटेंट क्रिएटर्स, मेरे ऑफिस में PR वाले हैं, पहले PR लिखते थे, मैं उनको बोलता था लिख दो, तो वो समझ आता था क्या लिख रहे हैं। अब उनको कुछ बोल दो तो पता लग जाता है वो उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी इतनी वो लिख रहा है। तो आप देखो कि हर एरिया में आ रहा है, हर एरिया में। जैसे इन्होंने हेल्थ केयर का बताया, मैं तो अपना लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, PR और डिज़ाइन में आ रहा है। तो AI इज कमिंग, राइट, और आप ढूंढो, आप बैठो, आप उसके बारे में रिसर्च करो। अभी वो एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी नाम भूल गया मैं, जेंसन की। वो रोहित शर्मा वाली बीमारी है, मैं ना भूल जाता हूँ थोड़ी सी चीज़ है। तो उनकी जेंसन की कॉन्फ्रेंस हुई थी। दिलजीत में जितने लोग आते हैं उससे डबल लोग आए थे उसमें। जेंसन वांग ने एक वीडियो में खुद ही कहा कि आई एम द टेलर स्विफ्ट ऑफ टेक। Yeah, exactly. He is today, right? Just not as pleasing on the eye. But maybe not for you. But yeah, for a lot of women out there probably. But I'm just saying that he is now the AI rock star he's become, right? So if you look at what is happening, that people want to get into AI, there's a good question कि क्या करना चाहिए। वो उसके लिए एरियाज बहुत सारे हैं आपका, जिसमें थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड होगा ना, जैसे डिज़ाइन में है तो उसमें और घुस के देख सकते हो कि क्या कर सकते हैं। हेल्थ केयर में है, या हॉस्पिटैलिटी में क्या आ रहा है। हमारे म्यूजिक में बता रहा हूँ कि AI बहुत आ रहा है। अब देखो ये मतलब हर एरिया में आ रहा है, तो आपका जिसमें थोड़ा बैकग्राउंड है उसमें घुस जाओ, डबल डाउन करो, और व्हाटएवर योर स्किल इज प्लस AI का। हाँ, आजकल तो वेबसाइट में .ai लगा देते हैं, उनके IP हो जाते हैं लोगों के। शार्क टैंक में भी कई कंपनी .ai लगा कहता, और बेस्ट होता है फिर ये ग्रिल का नाम शुरू करते हैं सारे, और हम पूछते हैं कि उसमें AI तो कुछ था ही नहीं।
बट एआई लगा देता है, इट्स द बज़ पर वर्ड। देखिए इसमें ना- बहुत जोर से एआई जैसे एक लास्ट पॉइंट है हाँ। बोलना निश्चित भाई, जब .com आया था तो सबने .com लगाया था, फिर आधे बर्स्ट हो गए थे कि यार .com तो है ही नहीं। फिर ऐसे ही अब एआई का ये आ चुका है, तो there will be some who will be rock stars on AI, some who will like fall down on it. Most will die. इसके पीछे का ना थोड़ा मैं बिफोर मैं एआई के बारे में बात करूं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मीटिंग याद आता 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले मैं जेनसन से मिला था। तो और उनकी कहानी मुझे लगता है कि अरविंद की के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अबे अरविंद की बात हो रही है अभी तक? गुड चेक कमेंट सही है, अभी अच्छा चल रहा है। अरविंद अभी तक है। तो स्टैंड अप कॉमेडी में कहते हैं कॉल बैक, तो अरविंद हमारा कॉल बैक है। तो जेनसन ने कहा कि मेरी स्टॉक प्राइस, और अगर आप पीछे जाके एनवीडिया की स्टॉक प्राइस देखोगे, उन्होंने कहा मेरा स्टॉक प्राइस जो है 10 साल तक वही आधा डॉलर, 40 सेंट, 60 सेंट के आसपास ट्रेंड करता था। अगर मैं इस कंपनी का फाउंडर नहीं होता तो मुझे पक्का फायर कर दिया जाता। नहीं कि मैं बिजनेस तो परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं गेमिंग में इन्वेस्ट कर रहा था, अभी मैं एआई में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, टाइम लग रहा था, पर अभी स्टॉक प्राइस बढ़ गया है। तब उनकी कंपनी शायद 40 बिलियन के आसपास की हो गई थी। उन्होंने कहा देखो अभी तो बिजनेस हमारी पूरी रॉक कर रही है। उन्होंने, मुझे याद है, एक इवेंट के अराउंड मिले थे और उस मीटिंग के बाद में उनका सेशन भी था, उन्हें सेशन भी दिया, लोगों ने कहा क्या बढ़िया है सब। आई वंडर वो क्या सोचते होंगे जब आज 3 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है। बट द सेम इज ट्रू फॉर अरविंद कि अगर आप कुछ भी परस्यू करेंगे, अगेन अगर आप ये सोचें कि एआई इतना चल रहा है तो हम 25 के हैं, 1 साल में कुछ कर लेंगे और अगले साल बढ़िया हो जाएगा, वो चांस नहीं है। अगर आप एआई की परस्यूट में निकल रहे हैं, जब आपके दोस्तों को स्टेबल सैलरी मिल रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड है जिंदगी में। तो आपको चाहे म्यूजिक में करना है, आपको फिल्म्स बनाने हैं, आपको हॉस्पिटैलिटी में डायनेमिक